Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Okay, good morning, very good morning. Today I will discuss about the mole concept. Okay, तो प्रीवियस क्लास में मैंने तुमको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे, अगला उसका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मोल किसे कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 डोजन, मतलब 1 दर्जन, तो हमारे मन में क्या आता है 12। मतलब अगर हम कहें कि हमको 1 डोजन एप्पल चाहिए, तो मतलब हम 12 एप्पल की बात करें। अगर हम कहते हैं आपसे कि हमको 1 डोजन बनाना चाहिए, तो जब 1 डोजन बोला जाता है तो आपके दिमाग में कौन सा नंबर आता है? 12। ऐसे मान लो 1 ग्रॉस, 1 ग्रॉस मतलब 12 डोजन। 12 डोजन को 1 ग्रॉस मतलब 144। तो अगर हमसे कहा जाए 1 ग्रॉस, तो हमारे मन में कौन सा नंबर आता है? 144। अगर हमसे कोई बोले 1 डोजन, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है 12 की बात। 1 ग्रॉस, तो हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि अच्छा ये 144 की बात। ऐसे 1 मोल, तो 1 मोल में भी एक नंबर आता है जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोस, that is 6.022 into 10 power 23. तो that is equal to 1 मोल। अगर हमसे कोई कहे 1 मोल, ये चीज 1 मोल है, that means 6.022 into 10 power 23 वो चीज। हम कहें हमारे पास 1 मोल टोमेटो, 1 मोल पोटैटो, 1 मोल रुपीज, 1 मोल एग, तो दैट मीन्स कि मैं 6.022 into 10 power 23 की बात करता हूँ। तो जैसे 1 डोजन में आपका इक्वल टू आता है 12, 1 ग्रास में आपका आता है 144, ऐसे 1 डोजन 1 मोल में आपका आता है 6.022 into 10 power 23। तो आज मैं उसी पे आपसे डिस्कस करूंगा जिसको हम लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल क्या होता है? It is the SI unit of amount of substance. It is the SI unit of amount of substance which is equal to अभी इसको आप लोग समझिए। इसका अभी मैं फोटो जो है पिक लेके ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप वहां से इसको अपने क्लास नोट में लिख लीजिएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इसका पिक लेके मैं भेज दूंगा, वहां से लिख लीजिएगा। तो इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू 6.022 into 10 power 23 एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब एनीथिंग, एंटिटीज मतलब एनीथिंग, एनी पार्टिकल, एनी एटम, एनी मॉलिक्यूल, एनी आयन, दैट इज। ये जो नंबर है दिस इज अ ह्यूज नंबर 6.022। अगर इस नंबर को फिल करना चाहो तो इसको ऐसे फिल करो 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये है आपका 1 मोल।
ये है आपका 1 मोल। इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। सोचो कि ये कितना बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर, 6022 और इतने को 1 मोल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रोज नंबर आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो मोल की डिफिनीशन हो गई कि इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हमारे पास 1 मोल कोई भी चीज है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास 1 डजन एप्पल है, तो मतलब हम कह रहे हैं मेरे पास 12 एप्पल है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 डजन बनाना है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं मेरे पास 12 बनाना है। ऐसे अगर मैं कह दूं मेरे पास 1 मोल एप्पल है, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल है। अगर मैं कह दूं मेरे पास 1 मोल बनाना है, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना है। तो 1 मोल मतलब ये एक नंबर को इंडिकेट करता है, जिसको हम लोग एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। तो यहां पर हमारा, जैसे हम कह देंगे हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम, या हम कह दें 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, या हम कहें हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, या 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम है, या हम कहते हैं हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, लाइक दिस। या हम कहते हैं हमारे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, या हमारे पास 1 मोल अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल है। ये देख रहे हैं? तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मतलब दिस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब दिस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब दिस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। 1 मोल नाइट्रोजन एटम मतलब दिस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब दिस नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल मतलब दिस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल मतलब दिस नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो देखा आपने कि 1 मोल का मतलब ये नंबर है। अगर इतने नंबर में कोई चीज है तो उसको हम लोग 1 मोल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 मोल। और 1 मोल कोई भी चीज अगर है तो उसका अगर हम मास लें, उसका मास लें, तो हम लोग उसको मोलर मास कहते हैं। मोलर मास, जैसे यहां पे मोलर मास। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल एनी substance, that is called molar mass। तो 1 मोल किसी भी चीज के मास को मोलर मास कहते हैं। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास मतलब इतने नंबर ऑफ एटम, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम होता है। इसको कहेंगे 1 ग्राम पर मोल। और H2 हो जाएगा तो 2H आ गया इसमें, H2 में 2H है, तो 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल। 1 मोल ऑक्सीजन एटम मास 16 ग्राम पर मोल होता है। तो 2 ऑक्सीजन आ गया तो 32,
ग्राम पर मोल। एक मोल नाइट्रोजन एटम मास 14 ग्राम पर मोल होता है। तो N2 में 2 नाइट्रोजन एटम आ गया तो 28 ग्राम पर मोल। ऐसे H2O में हाइड्रोजन का H2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो H2O बन जाएगा H2O मतलब 2 + 16 तो 18 ग्राम पर मोल। NH3 में N का कितना होता है 14 और H का 1 ग्राम तो 3H का 3 ग्राम, तो 3 ग्राम और 14 ग्राम मिला के NH3 का कितना हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। इसको हम मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास का मतलब क्या होता है कि एक मोल किसी भी चीज के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। तो आपने पढ़ा तीन मास आपने पढ़ा। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, और मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल एनीथिंग। तो एक मोल मास, एक मोल किसी भी सब्सटेंस को मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। एक चीज यहां पर मैं आज बताना चाहता हूं, मैंने टीचमेंट के नोटिस में भी ये दिया है कि आज से तुम्हारा जो क्लास है वो 9th A भी कंबाइंड चल रहा है। तो अभी हो सकता है मुझसे 9th B के स्टूडेंट जुड़े हों, A के भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन कम जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो सबको बता दो कि थर्सडे को सेकंड पीरियड 9:17 से 9th A और B कंबाइंड रहेगा, और फ्राइडे को लास्ट पीरियड 5वां वो केवल 9th A के लिए रहेगा। तो एक दिन 9th A का अकेला चलेगा, फ्राइडे को 5वां पीरियड, और आज के दिन थर्सडे के दिन सेकंड पीरियड A और B कंबाइंड होगा। तो लाल सर अभी 9th A का क्लास नहीं लेंगे, तो मैं ही ले रहा हूं। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता है सबको बता दो कि सभी लोग टीचमेंट ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 9th A और B दोनों क्लास में ही ले रहा हूं। थर्सडे के दिन सेकंड पीरियड कंबाइंड चलेगा, और फ्राइडे के दिन मतलब कल 5वां पीरियड 9th A के लिए केवल रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, सबको बता देना, सबको इन्फॉर्म कर देना। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मोलर मास। तो मोलर मास किसे कहते हैं? मास ऑफ 1 मोल एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो जैसे यहां पे देखो हमने मोलर मास इसका निकाला है। एक बात, दूसरी बात कि एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को एसटीपी कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। तो आप एसटीपी पर एक मोल कोई भी गैस ले लो, एनी गैस, तो वो हमेशा 22.4 लीटर होता है, एक मोल कोई भी गैस। जैसे अगर हमने 1 मोल ऑक्सीजन लिया तो 22.4 लीटर, अगर हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया तो वो भी 22.4 लीटर। मतलब एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, कोई भी गैस 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर होता है। तो यहां आपने क्या क्या सीखा कि मोल एसआई यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, पहला पॉइंट। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, दैट इज 6.022 × 10⁻23। तीसरी चीज, एक मोल कोई भी चीज हो वो हमेशा 6.022 × 10⁻23 होगा। अगला पॉइंट, एक मोल किसी भी चीज के मास को मोलर मास कहते हैं, और उसको हम ग्राम पर मोल में लिखते हैं। एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और मोलर मास,
mass of 1 mole anything, mass of 6.022 into 10⁻23 चीजों के मास को हम मोलर मास कहते हैं। और अगला क्या आपने देखा कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को। स्टैंडर्ड प्रेशर किसे कहते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। तो एसटीपी पर अगर हम 1 मोल कोई भी गैस ले लें तो वह 22.4 लीटर होता है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर, 1 मोल नाइट्रोजन गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर, 1 मोल एनी गैस अमोनिया गैस 22.4 लीटर। तो कोई भी गैस अगर हम एसटीपी पर 22.4 लीटर मतलब 1 मोल अगर है तो 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है। तो ये हमने आपको मोल क्या होता है बताया। अब हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं, उस पर जो न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और वेट ऑफ सब्सटेंस को, वेट ऑफ सब्सटेंस को WB से, और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल MB से। ये सब सिंबल है जो हम लोग अभी कैलकुलेशन में फार्मूला बनाएंगे तो आपको काम देगा। तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से, वेट ऑफ सब्सटेंस को WB से, B सबस्क्रिप्ट में रहेगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को MB से, M कैपिटल B भी कैपिटल लेकिन वो सबस्क्रिप्ट में रहेगा, A, और वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो इन सिंबल को यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब अगर आपको किसी का मोल निकालना है, मोल निकालना मतलब जैसे मैं कह दूं तुमसे कि मेरे पास 12 चीज है तो बताओ कितना डोजन है, तो आप 12 को 12 से डिवाइड कर दोगे, 1 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 डोजन। अब मैं कह दूं मेरे पास 24 चीज है तो बताओ कितना डोजन है, तो आप 24 को 12 से डिवाइड कर दोगे, 24 को 12 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 2, तो 2 डोजन। मैं कह दूं मेरे पास 36 चीज है तो बताओ कितना डोजन है, तो 36 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो 3 डोजन। तो इस तरह से नंबर ऑफ डोजन निकाल रहे हो ना। तो नंबर ऑफ डोजन कैसे निकाल रहे हो? जो नंबर दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड करते जा रहे हो, क्योंकि तुमको पता है कि 1 डोजन में 12 होता है। तो ऐसे अगर किसी का मोल निकालना हो तो उसका जो वेट दिया है उसके मोलर मास से डिवाइड करते जाओ। इसलिए मोल निकालना है तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो उसका मोल आ जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये आपका फार्मूला निकलेगा, इससे आपका मोल आ जाएगा। इससे और भी फार्मूला बना सकते हो। अगर वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वेट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। ये है आपका मोल निकालने का फार्मूला। ठीक है। एक मोल निकालने का और फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल निकालना हो, ये तो वेट दिया है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया है तो उसको आपको 22.4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि तुम जानते हो कि 1 मोल कोई भी गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है।
तो जो वॉल्यूम दिया है एसटीपी पर उसको 22.4 से डिवाइड कर दो तो भी आपका मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। और एक होता है, ये भी एक फार्मूला मिल गया, एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल एटम हो सकता है, पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल आयन हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर निकालना है तो आप मोल निकाल के उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। अब मोल निकालने के ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। तो हम चाहें तो यहाँ मोल चाहे इस मेथड से, जैसा क्वेश्चन में दिया हो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, जैसा क्वेश्चन में दिया हो। और जब मोल निकल जाए तो उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है वो फार्मूला जिससे आपको मोल पता लग सकता है, वेट ऑफ सब्सटेंस पता लग सकता है, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम से निकल सकता है। और वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी निकालना है, एसटीपी, तो दिस इंटू दिस कर दो, तो मोल इंटू 22.4 कर दो तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ए आपका निकल जाएगा। इससे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो। मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। इतने फार्मूला हैं, इन फार्मूला को याद रखो। ऐसी फार्मूला पर बेस आपके जितने भी मोल के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब लग जाते हैं। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लगा के आपको दिखाता हूं और आप उसको समझिए और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। जैसे हम कह दें, पहला क्वेश्चन दिया हमने, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। पहला 34 ग्राम अमोनिया, सेकंड 54 ग्राम वाटर, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या हम दे दें नंबर ऑफ वॉल्यूम दे दें 11.2 लीटर अमोनिया, 11.2 लीटर अमोनिया, 44.8 लीटर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। ये मान लो हमने दे दिया, एक में मास दे दिया इतने ग्राम है तो मोल निकालो, एक में लीटर दे दिया इतना मोल है तो निकालो, और एक में नंबर ऑफ पार्टिकल दे देते हैं तो भी निकाल सकते हो। जैसे हम कह दें 3.011 इंटू 10⁻23 वाटर पार्टिकल है, या जो है आपका 12.044 इंटू 10⁻23 अमोनिया है, आप मोल निकालो। तो अब देखो पहले में क्या दिया है, वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है 34 ग्राम, और अमोनिया का मोलर मास निकाल लो। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, N का 14 और 3 हाइड्रोजन है तो 3, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम तो 3 हाइड्रोजन 3 ग्राम, और नाइट्रोजन का 14, सम कर दो 17, तो मोलर मास हो गया 17 ग्राम। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो उसी तरह सम करके मोलर मास निकाल दोगे, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं। बस वो जो वहां यू लिखते थे यूनिफाइड मास, यहां पर आप उसको ग्राम लिखोगे, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। तो जैसे यहाँ पे हमें एक लिखा है, पहला लगाते हैं, तो मोल वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है 34, और अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17, तो आ गया आपका 2 मोल, बस यही आंसर। इसी तरह से 54 ग्राम वाटर है तो मोल वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस,
तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है 54 और वाटर का मोलर मास हाइड्रोजन हो गया 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16 तो 2 + 16 है 3 ग्राम, जिसका मोलर मास है 3 ग्राम, ये आ गया 3 मोल। ये आंसर इस तरह से निकाल सकते हो। ऐसे आप CO2 को निकालना, CO2 में वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया 22 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालो, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो 12 + 32 कितना हो जाएगा 44, तो 44 से इसको डिवाइड कर दो, 12/22/44 आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल। देखा आपने, ऐसे इसको सॉल्व करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे डी में देखो वॉल्यूम दिया है, तो इस वाले फार्मूला रख देना 11.2/22.4 तो 0.5 मोल आ जाएगा। 44.8 लीटर दिया है, यहाँ रख देना 44.8/22.4 तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अगले में पार्टिकल दिया है, ये दिया है, तो देखो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, मोल निकाले मोल है तो दिस कर देना, तो मोल निकालने के लिए इस फार्मूला को हम ऐसे बदल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अपॉन 6.022 × 10⁻23। तो तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है 6.022 × 10⁻23 डिवाइड कर देना, मोल आ जाएगा। ये भी दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल, उतने डिवाइड कर देना, मोल आ जाएगा। तो मोल पता हो तो पार्टिकल निकल जाएगा, और पार्टिकल दिया हो तो मोल आ जाएगा। ये तो कॉमन रहे, समझ में आया सबको। तो ये था टोटल आपका जो मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था। इसका मैं पिक आपको अभी भेज देता हूं, आप इसको अपने क्लास नोट कॉपी में लिख लीजिए। और ए और क्लास सेक्शन ए और बी कंबाइंड चलेगा आज के दिन, और फ्राइडे के दिन 5वां पीरियड केवल 9th के लिए रहेगा। और सभी स्टूडेंट को टीचमेंट ऐप से कहो जुड़ जाएं, इस तरह से लाइव क्लास उनका चलेगा। और साथ में इसका पिक मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे रहा हूं, वहां से आप लिख लीजिएगा। और ये जो मेरा लेक्चर है इसका रिकॉर्डिंग भी तुम तक पहुंच जाएगा, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके वहां से रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, फिर से इसको फिर से पढ़ सकते हो। इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगी, उसको सुन सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। और इसका मैं पिक भेज रहा हूं ग्रुप में, आप लोग वहां से अपने क्लास नोट कॉपी में लिख लीजिए सारा। और इस पर बेस्ड जो बुक में एक्सरसाइज दिया है, क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उसको उसके क्वेश्चंस लगाओ, और जो दिक्कत होगी उसको हमसे पूछना, उसको हम बताएंगे। इसको क्लास नोट में लिख लो, फिर आगे का चीज हम बाद में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।